हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पावर सिस्टम के जो सेट है उसमें के क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो है इसमें आपको मिक्स टाइप का क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा कि हमारा पावर प्लांट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होते जा रहे हैं। हमने थर्मल पावर प्लांट कवर किया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कवर किया है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए। तो ये जो है इसमें जो है सबके मिले जुले जो क्वेश्चंस है वो आएंगे ये पेपर सेट। इसका जो प्लेलिस्ट है आप चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे हम टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे तो वैसे वैसे ही मिक्स्ड क्वेश्चंस जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, वाटर, कोल और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, सन, ठीक है। अर्थ पर जितने भी एनर्जी सोर्सेस है, कोल हो गया, ऑयल, हाइड्रो, विंड, बायोमास, इनडायरेक्टली सब जो है वो सन से ही आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सन। नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी का बेसिक यूनिट क्या है? वैट, जूल, वैट पर सेकेंड या फिर किलो कैलोरीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, जूल, ठीक है। एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? जूल। 1 किलोवाट आवर भी जो है एनर्जी का ही यूनिट है, लेकिन अगर आपको बेसिक एसआई यूनिट अगर पूछते हैं तो वो है जूल। नेक्स्ट है एन अल्टरनेटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर नन ऑफ द अबव। तो सभी को पता है अल्टरनेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये एसी सप्लाई करता है। अल्टरनेटर मतलब कि एसी जनरेटर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो कैलोरीज? 610, 746, 520 या फिर 860, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 860 किलो कैलोरीज, है ना। 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलोवाट को कितना लिख दोगे आप? 1000। आवर्स को क्या कर दोगे? 3600, ठीक है। तो ये कितना हो जाए? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। और जब इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलो कैलोरी कितनी हो जाती है? 4186 जूल। तो जो कि लगभग हो जाएगा कितना? 860 किलो कैलोरीज, ठीक है। द मोस्ट क्लीन पावर प्लांट इज स्टीम पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सबसे जो क्लीन पावर प्लांट बोला जाता है वो बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को, क्योंकि इसमें जो बिजली तो जनरेट हो जाती है और कोई स्मोक इसमें नहीं होता, CO2 या पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये जो है क्लीनेस्ट है, ठीक है। क्लीनेस्ट पावर प्लांट जो है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। द मेजर हीट लॉस इन अ स्टीम पावर स्टेशन अकर्स इन बॉयलर, कंडेंसर, सुपर हीटर, नन ऑफ द अबव। तो ये अपन ने देखा था कि किस में होता है सबसे ज़्यादा जो हीट लॉस है वो कंडेंसर में होता है ना। कंडेंसर में स्टीम को वापस वाटर में कंडेंस किया जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट लॉस होता है। नेक्स्ट है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ स्टीम पावर स्टेशन इज अबाउट। The thermal efficiency of steam power station is about 28%, 69%, 40% या फिर 75%। तो इसका आंसर है कितना? The overall efficiency of a steam power station is, overall efficiency is equal to thermal efficiency into क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, है ना। मैकेनिकल इफिशियंसी, इलेक्ट्रिकल, प्राइम मूवर इफिशियंसी, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। अगर आपको ओवरऑल इफिशियंसी निकालनी है स्टीम पावर स्टेशन की तो क्या हो जाएगा? थर्मल प्लस इलेक्ट्रिक इफिशियंसी, थर्मल इनटू इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। द चीपेस्ट प्लांट इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज स्टीम पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या फिर डीजल पावर प्लांट। तो चीपेस्ट प्लांट क्या हो जाता है? ये हो जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और सबसे क्लीन भी, है ना। हाइड्रो प्लांट में जो फ्यूल कॉस्ट है नहीं लगती और मेंटेनेंस भी जो है एज कंपेयर टू सभी पावर प्लांट के वो कम लगता है। डीजल पावर प्लांट आर यूज्ड एज बेस लोड, पीक लोड, स्टैंड बाय और नन ऑफ द। डीजल पावर प्लांट आर यूज्ड एज बेस लोड, पीक लोड, स्टैंड बाय और नन ऑफ द अबव। द आंसर इज स्टैंड बाय प्लांट। डीजल प्लांट का फ्यूल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन केस ऑफ
फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस में मिनिमम होता है, न्यूक्लियर में, स्टीम में, डीजल में या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक में? तो ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्योंकि पानी का फ्यूल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है, ट्रांस